तो सलमान कहाँ से दिमाग में आ गया कि आपने हेलीकॉप्टर आपने ही ना बनाया है? जी सर, हम ही ने बनाया है। अच्छा, कहाँ से दिमाग में आ गया हेलीकॉप्टर बना दिए आप? मैं एक बार मोबाइल चला रहा था, उसमें वीडियो देखा। अच्छा, बिहार में किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया था। उन्होंने चैलेंज किया कि जो बिहारी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैंने ये कहा जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार का जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो हमने सोचा हम भी आजमगढ़ के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था और मेक इन इंडिया का नारा मैं वास्तव में कह दूं कि इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर विदेशों से मंगा लीजिएगा, शहरों में ढूंढ लीजिएगा, लेकिन गांव में जिस तरह की प्रतिभाएं हैं ना, सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने वाले लोग काफी मजाक बनाते थे इस चीज की, तो दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ये हुआ जब हाथ लगा दिए तो आप फाइनल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सामने वाला और मजाक बनाएगा। ये चला था हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। तो सर हम अपनी रात दिन मेहनत किए, रगड़ घस के काफ़ी हम परिश्रम किए, इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, मजा लेते थे लोग तो क्या कहते थे आपको? हेलीकॉप्टर बना था पकड़ी में। बड़े बड़े ना बना पुणे के शिकार होने वाले उन तमाम नौजवान रोज अपनी प्रतिभाओं को लेकर के इन्हीं गांव में दम तोड़ रहे हैं। उनकी प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को दिखाने का जिम्मा हम लोगों का है। और हम हमेशा मजा ले रहे थे। तो कभी ऐसा लगता था रात में जब सोते थे आप तो लगता था अरे बंद कर देना चाहिए है जी, बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे सर। अच्छा जी साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में हैं और जनपद आजमगढ़ में जिस जगह हम खड़े हैं, देखिए हमारे पीछे एक हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर के ठीक हम जो है बगल में खड़े हैं और हमारे ठीक दाहिनी तरफ देख रहे होंगे और हम जिनसे बात करेंगे इन्होंने हेलीकॉप्टर बना दिया और आजमगढ़ में प्रतिभाएं धीरे धीरे इतना जबरदस्त तरीके से उभर करके दुनिया के सामने आ रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत आज हम आजमगढ़ में फिर दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने दिखाया था कि आजमगढ़ के कुछ बच्चों ने मिल करके लड़ाकू विमान बना दिया था और उसको उड़ाया भी था। और हमारे ठीक बीच में अभी देखिए हम एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर बना दिया है। और हेलीकॉप्टर जब बनाया तो क्या सोच के इन्होंने बनाया और कितना जबरदस्त है, थोड़ा सा घुमा के और दिखाइए। ये लोग देखिए भीड़ लगा करके ये लोग देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं और इन लोगों को भी कितना मजा आ रहा है, ये भी तो इनसे जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले उस शख्स से बात करते हैं जिस शख्स ने इतनी मेहनत करके और इस गांव में एकदम शून्य संसाधन में हेलीकॉप्टर बना दिया। और हेलीकॉप्टर को देख करके सारे लोगों का मन एकदम उछल जाता है। और ठीक उसी तरह से हमारा भी आने के बाद बड़ा ज्यादा मैं रोमांचित हूँ और इनसे बात करूंगा। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ ये बताइए। सर मेरा नाम सलमान है। सलमान नाम है जी। तो सलमान कहाँ से दिमाग में आ गया कि आपने हेलीकॉप्टर आपने ही ना बनाया है? जी सर, हम ही ने बनाया है। अच्छा, कहाँ से दिमाग में आ गया हेलीकॉप्टर बना दिए आप? मैं एक बार मोबाइल चला रहा था, उसमें वीडियो देखा। अच्छा, बिहार में किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया था। उन्होंने चैलेंज किया कि जो बिहारी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैंने ये कहा जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार का जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो हमने सोचा हम भी आजमगढ़ के हैं, हम भी कुछ करके दिखाएं। हमारी एक कार 2 साल पुरानी थी, हम इसको 2 साल चलाएं। हमें ये कार चलाने में बहुत अच्छी लगी सर। तो मैंने भी सोचा कि अपने भी गाड़ी में मैंने हेलीकॉप्टर बना दे और हम काम शुरू किए सर। धीरे 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 4 महीना लगा, हमारी गाड़ी फाइनल हो गई। अच्छा, ये कौन सी कार थी? ये सर नैनो है, टाटा की नैनो। टाटा हाँ, जिसका माने लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन ये गाड़ी बहुत जबरदस्त। टाटा रतन की बहुत बड़ी मेहरबानी कि हम लोगों के लिए ऐसी गाड़ी उन्होंने दिया। ये बहुत बेहतरीन गाड़ी है सर। अब सोचिए जब लोग जो है 2 चक्का पर 3-3 सवारियां बैठ करके कभी 4 लोग भी बैठ जाते थे, तो इन सारी दुर्व्यवस्थाओं को देखते हुए रतन टाटा के दिमाग में आया कि फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए और नैनो कार बनाया गया। इस देश में जब नैनो कार आई तो नैनो कार लोगों ने पहले धड़ाधड़ खरीदा, बाद में इतना ज़्यादा ये उपेक्षित हुई, इतना ज़्यादा उपेक्षित हुई कि लोगों को पसंद नहीं आई। और क्या सोच करके उन्होंने बनाया था कि कम से कम लोग अपनी फैमिली को लेके निकलें तो कम से कम मतलब सुरक्षित रहा। लेकिन नैनो कार को उस तरह से बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन रतन टाटा जी, अगर हो सके अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगा और ट्विटर पर जरूर मैं आपको टैग करूंगा और दिखाऊंगा कि उसी टाटा नैनो कार में सलमान ने, यहाँ आजमगढ़ के रहने वाले सलमान ने इसमें हेलीकॉप्टर बना दिया। और हेलीकॉप्टर बनाने के बाद इन्होंने, किसी ने बिहार में चैलेंज कर दिया था कि हेलीकॉप्टर तो हमने बना दिया, कोई बना नहीं सकता है। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आजमगढ़ के रहने वाले सलमान ने हेलीकॉप्टर बना के दिखा दिया। और
टाटा, रतन टाटा की बात मैं कर रहा था। रतन टाटा जी देख लीजिए, एक सामान्य से गांव में रहने वाले और बिल्कुल शून्य संसाधनों में पले बढ़े सलमान ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर बनाया है ना, वास्तव में अगर इनको सहयोग मिल जाए सरकार की तरफ से या आप लोगों की तरफ से, तो मुझे लगता है कि इनकी पंखों में उस तरह की उड़ान होगी कि जमीन से लेकर के आसमान तक मापने के लिए ये तैयार होंगे। सलमान, एक बात और जानना चाहेंगे, कितना दिन लगा था ये सारा कुछ बनाने में? लगभग 4 महीना सर लग गया। हम जी अगस्त से हम शुरू किए थे, लास्ट नवंबर तक फाइनल हो गई थी। अच्छा। जी लगभग दिसंबर भी फर्स्ट चली गई। अच्छा, जब शुरुआत किए होंगे कि नहीं अब हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो क्या क्या मतलब हुआ है? बड़ा समझ में आया, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो दिमाग में बराबर बात थी, लेकिन तनी कुछ लोग काफी मजाक बनाते थे इस चीज की, तो दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ये हुआ जब हाथ लगा दिए तो आप फाइनल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सामने वाला और मजाक बनाएगा। ये चला था हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। तो सर हम अपनी रात दिन मेहनत किए, रगड़ घस के काफी हम परिश्रम किए, इस मुकाम तक पहुंचे। अच्छा, मजा लेते थे लोग तो क्या कहते थे आपको? हेलीकॉप्टर बना था पखड़ी में। बड़े बड़े ना बना पुणे का अपनी, ऐसे लोग बात करते हैं, ऐसे देहात में ऐसे बोलते हैं ना लोग। ये का कह लिए देख ले जाए इन्हों का। तो सर अभी तो ये उड़ नहीं पाई, लेकिन वही तो बोल रहे कि इंडिया सरकार हमारी मदद करेगी, हेल्प करेगी, तो हम एक दिन वो भी हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो जमीन पे भी चलेगी सर, पानी में भी चलेगी, आकाश में भी उड़ेगी। बस हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पानी में भी चलेगी और आकाश में भी उड़ेगी? जी, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल है। वो हम कैसे करेंगे वो काम करेगा। अच्छा, क्या उसमें दिमाग लगाएंगे कि वो काम करेगा, और उसमें पैसे की जरूरत है। अच्छा, सलमान कितना पढ़े लिखे हैं आप? वैसे सर हम इंटर पास। अच्छा, इंटर पास जी। अब देख लीजिए, इंटर पास हैं ये, और ये भारत है, भारत है, और भारत में जुगाड़ से कुछ भी बनाया जा सकता है। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर को तराशा गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, और मेक इन इंडिया का नारा मैं वास्तव में कह दूं कि इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर विदेशों से मंगा लीजिएगा, शहरों में ढूंढ लीजिएगा, लेकिन गांव में जिस तरह की प्रतिभाएं हैं ना, सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने वाले लोग गांव में हैं, और इंटर पास करने वाले केवल सलमान ने, और इनके दिमाग की उपज है, और इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया है जो अभी रोड पे दौड़ रहा है। और इन्होंने कहा है कि मैं ऐसा हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, अगर सरकार से मुझे सहयोग मिल जाए या बिल्कुल कंपनियों से इनको सहयोग मिल जाए, इनको संसाधन मुहैया अगर करा दिया जाए, तो एक चीज जान लीजिएगा कि ऐसा हेलीकॉप्टर बना देंगे जो रोड पे दौड़ेगा भी, आसमान में उड़ेगा भी, और पानियों में, समुद्रों में तैरेगा। इनका ये जो है बिल्कुल जो है इनका विजन है, जो मिशन है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये कामयाब हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का नारा देने वाले उन तमाम सरकारों से कहना चाहता हूं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, गांव की तरफ एक बार नजर करिए, क्योंकि गांव को हमेशा उपेक्षित किया जाता है, उपेक्षित मानसिकता और दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन उपेक्षा के शिकार होने वाले उन तमाम नौजवान रोज अपनी प्रतिभाओं को लेकर के इन्हीं गांव में दम तोड़ रहे हैं। उनकी प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को दिखाने का जिम्मा हम लोगों का है, और हम हमेशा दिखाते भी रहेंगे। सलमान, और जानेंगे सलमान, जब लोग मजा ले रहे थे तो कभी ऐसा लगता था रात में जब सोते थे आप, तो लगता था अरे बंद कर देना चाहिए? जी, बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे सर। अच्छा। जी, लेकिन हमारे घर वालों का सपोर्ट था। अच्छा। कुछ अपने लोग भी सर, जैसे मेरे भाई हैं, काफी हम लोग का ये लोग मदद किए। अच्छा, घर वाले तो कुछ लोग कहते रहे होंगे कि अरे ये सब काम धाम छोड़ करके आपने इसका, लोग उनसे भी कहते तो वो भी डिस्टर्ब होते, सब कहा कही कहा कुल होता, लेकिन फिर भी लोगों ने फिर बातचीत होती थी, नहीं ये होगा। और शुरू में कोई भी अच्छा काम है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसी जब वो काम जब फाइनल हो जाता है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। अच्छा। तो ठीक वही हुआ हेलीकॉप्टर के साथ हमारे। अब ये जब रोड पर निकलता है तो लोग देखोइया लग जाते हैं। अच्छा। अरे सलमान की हेलीकॉप्टर जा रही है। कल हम लालगंज जब गए थे सर्विसिंग कराने के लिए, हमारे बिस्टिंग का कम से कम 300 बिस्टिंग का हमारी खपी। देवगांव से फोन आ गया, मेहनगर से फोन आ गया बुक करने के लिए, लालगंज से 2 लोग फोन किए। इसके बाद इतनी नहीं सर, एक बार और हम लालगंज ले गए थे, 2 रथ वालों का फोन आया। अच्छा। कि हम अब रथ, हम हेलीकॉप्टर बनवाना चाहते हैं। तो हम कहे सर पहले हम अपना और बना देंगे, आपका बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, और लोगों का बनाएंगे भी। अभी जैसे आपने बना ही लिया है, अगर कोई किसी का ऑर्डर आता है या बेचना हो तो बना के बेचेंगे सर। अभी हम सेंट्रो लेके खड़ी की है, इसमें भी बनाएंगे सर। दिखाइए, इधर देखिए सेंट्रो खड़ी है सलमान की, अभी इसमें भी हेलीकॉप्टर बनेगा। और सलमान ने कहा है कि हेलीकॉप्टर बना करके अब हम बेचेंगे भी। आप सुन लीजिए, भले कंपनियों का सहयोग ना मिले, कंपनियों का सहयोग मिले मैं तो कहूंगा, और जो है हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, लेकिन सलमान अब जरूर बहुत सारा हेलीकॉप्टर बनाएंगे, क्योंकि क्षेत्रों से ऑर्डर आना शुरू हो गया। और अगर हमारी बात
दूर तलक जाएगी तो तमाम बैठे हुए लोग, क्योंकि आने वाले समय में देख रहे हैं ना ये गाड़ी, आने वाले समय में शादी और विवाह में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर बनने वाला कोई है तो अब इस तरह की गाड़ियां बनने वाली। हेलीकॉप्टर अब जाएगा, दूल्हा दुल्हन के लिए बनाए होंगे। सर दूल्हा दुल्हन रथ के तौर पे या शादी बर्थडे कोई किसी भी सामान में ले जाइए, कोई बात नहीं, किसी भी शुभ अवसर पे खड़ी करिए। हाँ, घर की पूरी भीड़ बाहर आ जाएगी कि द्वार पे हेलीकॉप्टर आ गया है। बिल्कुल जी सर। तो अभी डिमांड ज्यादा बढ़ गया। नहीं काफी ज्यादा सर। अभी तो सर मान लिए ये नवंबर लास्ट में फाइनल हुआ है, अभी हम 1 हफ्ते भी नहीं दौड़ाए, 3 दिन अब उसे दौड़ा, 100 लगन किया है। और इतनी हमारी मतलब प्रचार हुई, इतनी फोन आ रही है। बस जब आप लोग आए तो हम फोन से बात ही हो रही थी। हाँ, वो फोन आया था वो बुकिंग के लिए, हम ठीक है, हम काफी दिक्कत हम बता रहे हैं, ये समझे। अब हम बुकिंग भी कर रहे थे तो हम अपना रजिस्टर देख कर कि हमारी हम खाली हैं कि नहीं खाली हैं, इस तरह से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, कोई अगर मतलब जो है आपसे कहेगा कि नहीं हमको चाहिए तो मतलब कितना लगभग जो है खर्च, अभी इसमें कितना खर्च आया था सलमान ही जान? जो हम गाड़ी बनाए इसमें तो हमारे काफी नुकसान, काफी क्षति हुई, मतलब बनाने में काफी परिश्रम हुई, काफी समय भी गई सर। लगभग इसमें 3 लाख रुपया हमारा खर्चा आया जी। लेकिन अब जो गाड़ी बनाएंगे सर, समय भी हमारी कम लगेगी और पैसा भी कम लगेगा, लगभग 2 लाख रुपए में हम फाइनल कर देंगे। एक्सपीरियंस जी, एक्सपीरियंस होगा, कोई हमारी नुकसान नहीं चाहेगा। अगर कोई खरीदना चाहेगा, कि मान लीजिए हमको जो है चाहिए, कोई डिमांड करता है कि हमको सलमान जी आप हेलीकॉप्टर दीजिए, तो उसका दाम नियर अबाउट कितना होगा? जैसे सर अक्सर तो लोग गाड़ी लेकर आएंगे तो बेहतर रहेगा, गाड़ी वो कैसा देंगे कैसा उनके ऊपर है। हम अपनी जो बनाएंगे हम उसका पैसा ले लेंगे। जी, गाड़ी वो लोग लेकर आए तो बेहतर, या जिसको ऐसे चाहिए तो दे भी सकते हैं सर, कोई बात नहीं। कौन सी गाड़ी हेलीकॉप्टर के लिए सुटेबल होगी ये बताइए आप। कहेंगे सर सबसे बेस्ट तो नैनो का ही केबिन ऐसा है कि हेलीकॉप्टर की तरह, नैनो का ही केबिन। यानी नैनो का फिर रेट बढ़ा देंगे आप? अब सर वो तो लोग बताएंगे ना। जैसे केबिन ही इसकी ऐसी है कि हेलीकॉप्टर जैसे, बाकी वैगनर सेंट्रो में भी बन जाएगी, लेकिन उसकी केबिन थोड़ी अलग हो जाती है। मेन उसकी लुक भी तो हेलीकॉप्टर की तरह आना चाहिए, बस हम केबिन भी हेलीकॉप्टर की तरह आना चाहिए। तो नैनो ही ऐसी गाड़ी की जिसकी केबिन हेलीकॉप्टर की तरह है। बाकी सेंट्रो, वैगनर, जेन स्टीलो इस सब गाड़ी में बन सकती है, कोई दिक्कत है। अभी कल हम लालगंज में गए थे, कोई हमें लगता कोई भाईजान थे, काफी बड़े हैं थे, उनके पास वो गाड़ी थी इनोवा की क्रेस्टा गाड़ी, क्रेस्टा गाड़ी। तो कहे कि हम क्रेस्टा में बनवाना चाहते हैं, भाई साहब बन जाए, हमें बन जाएगी, लेकिन गाड़ी आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्रेस्टा गाड़ी बहुत लंबी होती है। इसके लिए 5 सीटर ही सही है, 4 सीटर ही सही है। छोटी गाड़ी हो तो कहीं भी आप टर्निंग निकल सकते हैं सर। और कहें क्रेस्टा में बनवाना चाहते हैं इनोवा के, हम ठीक है बन जाएगी, लेकिन आपको चलाना है, रिक्स आपको लेना है सर। गाड़ी जितनी लंबी रहेगी उतनी दिक्कत होगी पाती है सर। तो कोई भी गाड़ी में कोई लाएगा हम तो बना देंगे, हमें पैसा चाहिए, लेकिन छोटी गाड़ी हो तो बेहतर है, छोटी गाड़ी बेहतर है। अब देखिए इस देश में अंबानी, अडानी और उसके साथ साथ आनंद महिंद्रा और रतन टाटा, अगर काफी ज्यादा चीजों पर नजरें हैं देश में, और देश को बहुत सारी चीज लोग कह रहे हैं कि देश उद्योगपतियों के हाथ में है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि कितना बड़ा आप महल खड़ा कर लीजिएगा, कितना बड़े बड़े विदेशों से इंजीनियर पकड़ के लाइएगा, लेकिन गांव में जिस तरह की प्रतिभा है ना उसको देखिए। इंटर पास है, इन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, ना ही उसकी कोई पढ़ाई की है, लेकिन सलमान ने जिस तरह से बनाया है इसको, ये सारा कुछ चलता है। तो अगली वीडियो में हम दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और दिलचस्प वीडियो होगी, जान लीजिएगा। वो सारी चीजों को हम दिखाएंगे। ये अब जो है पंखा चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, ये उड़ नहीं सकता है अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें खर्च बहुत ज्यादा आएगा और वो उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो उसको बना पाए। लेकिन वास्तव में अगर इनको मदद मिले, अगर इनको जो है थोड़ी सी इनकी उड़ान के लिए अगर थोड़ी सी हवा मिल जाए, तो वास्तव में इनकी उड़ान बहुत ऊपर होगी, जान लीजिएगा। एक बार आइए थोड़ा सा हम घुमा के देख भी लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल नैनो कार है और उस नैनो कार में इस हेलीकॉप्टर का शेप दे दिया गया है, और ये बिल्कुल जो है आगे से देखिए। अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे सलमान, इसका जो है स्पीड अगर रोड पे ले जाएंगे तो अभी कितनी स्पीड तक, मतलब धीरे धीरे चलेंगे कि स्पीड? जैसे पहले स्पीड है वैसे आज भी स्पीड है इसमें कोई, लेकिन रोड तो नहीं फ्रेश होना चाहिए। और गड़बड़ रोड है तो कोई भी गाड़ी बचा के चलाएंगे जी, दिलेंगे। और फ्रेश रोड है, कल ही हम इसको लाल गए थे मेन रोड पे, 75-80 ले गए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम गाड़ी एकदम हनकती हुई भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, बस रोड फ्रेश होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल जो है अभी इन्होंने बना दिया है, और चीज हम घुमा करके एक एक चीज पर बारीकी से चर्चा करेंगे इनसे, वो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।